जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गीता अध्ययन। आज हम देखेंगे अध्याय 2 का श्लोक 13। देहिनो अस्मिन् यथा देह कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात गीता का प्रस्तुत श्लोक हमें समझाना चाहता है कि जिस प्रकार हमारे जीवन के 3 फेज होते हैं, बालपन, युवावस्था तथा वृद्धावस्था, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा के भी अनेक फेज होते हैं। वह एक शरीर को छोड़ती है तथा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो धीर और समझदार व्यक्ति होता है कभी भी इन आत्माओं के एक जगह से दूसरी जगह विचरण करने तथा एक देह को त्यागने पर विचलित नहीं होता। यह एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। एज वी कैन से चेंज इज नॉट ए प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस इज। मीन्स हम सब चेंज से डरते हैं। जैसे मानिए जब हमने स्कूल छोड़ी थी, जब हमने कॉलेज छोड़ा था, जब हम जॉब चेंज करते हैं, हम किसी से सेपरेट हो जाते हैं। लेट्स आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, क्या आज हम वैसे ही हैं जैसे हम बचपन में थे? और क्या हम आने वाले 10 से 15 साल बाद वैसे ही होंगे जैसे हम आज हैं? नहीं ना। हमारा नाम वही है, हमारी बॉडी वही है, लेकिन हमारे रोल्स बदल गए हैं। बचपन में कुछ रोल अलग था, आज कुछ और है, और आने वाले कल में भी हमारा रोल चेंज हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ एक कंटिन्यूस ट्रांजिशन है। इस लाइफ में परमानेंट कुछ भी नहीं है। नॉट ए सक्सेस, नॉट ए फेलियर, नॉट एन अचीवमेंट, नथिंग इज परमानेंट। एंड यू नो वॉट, नथिंग इज परमानेंट, नॉट इवन यू एज यू नो योर सेल्फ टूडे। ये बात भी बहुत डरावनी है ना, लिबरेटिंग है। एज ए ह्यूमन बींग हमें डर है मरने का? नहीं, हमें एक्चुअल डर है कंट्रोल खोने का। हमें डर है अननोन चीजों से। गीता कहती है कि किसी भी इंसान की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन है जो भगवान ने आपके लिए लिखा है, आपकी आत्मा के लिए लिखा है। वी चेंजेस एज चाइल्ड टू टीन, टीन टू अडल्ट। यस, लेकिन देखिए ये जो सब चेंजेस होते हैं ये फिजिकल चेंजेस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है वो विजिबल नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। श्लोक में एक शब्द है धीर। धीर का अर्थ होता है वो इंसान जो कंसिस्टेंट है, जो चेंज में पैनिक नहीं करता, लॉस में टूटता नहीं है और सक्सेस में एरोगेंट नहीं होता। वो ही धीर इंसान है और वो ही इस जीवन को एक बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है, जो चेंज को एक्सेप्ट करना सीख जाता है। जो सब कुछ बदल रहा है वो तुम नहीं हो। तुम कौन हो? तुम वो हो जो इन बदलावों को देख रहे हो। हमें हमारी लाइफ में चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन जब आत्मा एक शरीर को छोड़ देती है तो वो शरीर स्थिर हो जाता है और उस पर्टिकुलर शरीर का जो फेज है वो वहां खत्म हो जाता है और आत्मा अपना दूसरा शरीर ले लेती है। इसका मतलब ये है जो हम हैं वो बदलाव देखते हैं और जो वो है वो बदलाव करता है। दैट मीन्स तुम्हारा शरीर अपना फेज कंप्लीट कर रहा है और तुम्हारी आत्मा, उसे जिस समय तक तुम्हारे शरीर में रहना है वो उतने ही समय रहेगी, और जैसे ही उसे किसी और के शरीर में जाना होगा, एक नए जीवन की शुरुआत करके उसे एक्सपीरियंस करना होगा, वो तुम्हें छोड़कर जाएगी। गीता हमें सच्चाई से रूबरू कराती है। ये बात सबने सुनी है, लेकिन अपनाएगा वही जिसे अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है। नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।